हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड आज की इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इस कोर्स के बारे में, बिकॉज बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम BMRIT होता क्या है, इसमें हम 3 सालों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए, मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले BMRIT होता क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगी, मैं फिर भी लिख देती हूँ। इट इज़ बैचलर ऑफ मेडिकल, थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही होगी, कोई बात नहीं, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी फुल फॉर्म है आपकी BMRIT की, जो आप इस कोर्स में करने वाले हो। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, जो कि अब कर दिया आपका 4 ईयर का। ठीक है, तो ये जो कोर्स है अब 3 ईयर से आपका 4 ईयर का हो गया है, जिसमें कि आपकी 1 साल की जो इंटर्नशिप है ना, वो ऐड हो गई है। अब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें इंटर्नशिप का कितना पे मिलने वाला है, तो अभी एज सच पे कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो और ना इन लोगों ने मेंशन करा था प्रॉस्पेक्टस में। ये पे आपको जब पता चलेगा, जब आपकी इंटर्नशिप का पीरियड चल रहा होगा। तो अभी तो आप ये भूल ही जाओ कि पे कितना मिलने वाला क्या है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 4 ईयर का कोर्स हो गया है, तो इस बात को आपको दिमाग में लेके चलना है अपने, ठीक है ना। अब मैं आपको फटाफट से सारे सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहला आपका रहेगा एनाटमी, दूसरा रहने वाला है आपका फिजियोलॉजी, एंड थर्ड आपका रहने वाला है रेडिएशन फिजिक्स। ठीक है, अब मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो एनाटमी में आपकी UCMS का मैं बताती हूँ, बिकॉज मुझे बाकी का कोई आइडिया नहीं है। LHMC में भी बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं और पंथ में भी बहुत अच्छी क्लासेस होती है, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और आपके UC में भी बहुत अच्छी क्लासेस होती है एनाटमी की खास तौर पे। तो एनाटमी का क्या होता है, आपका जो एनाटमी का डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं और एक शेड्यूल आता है, बेसिकली 2 शेड्यूल आते हैं आपके। और मतलब उनका पूरा टाइम रहता है कि इतने महीने में उनको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, तो पूरा शेड्यूल आएगा। एक जब आपका जो शेड्यूल आया वो जब कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद आपका एक वो लोग टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, एक टेस्ट होता है। फिर जो दूसरा शेड्यूल आता है लेक्चर का, वो कंप्लीट करने के बाद वो दूसरा दोबारा टेस्ट लेते हैं। तो ये आपका पूरा रहने वाला है एनाटमी फर्स्ट ईयर में, और ये लगभग चलता है आपका अक्टूबर से, अगर उन्होंने स्टार्ट करा तो ये मार्च तक अपना सिलेबस रैप अप कर देते हैं। यही फिजियो का रहता है, तो फिजियो की क्लास आपकी एवरी थर्सडे होती है। ठीक है, और इन लोगों का भी ये रहता है कि इनका ना यूनिट वाइज चलता है। सपोज इन्होंने एक ब्लड वाली यूनिट है, ब्लड की यूनिट है, वो कंप्लीट करा दी, तो उसकी कंप्लीट होने के बाद ये लोग अपना टेस्ट लेते हैं। ठीक है ना, तो फिजियो का ऐसे रहने वाला है। एनाटमी का मैंने बता दिया। बाकी रेडिएशन फिजिक्स आपके रेडिएशन मतलब हमारा रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। वहाँ पे या तो आपको PGs पढ़ा देते हैं या तो कोई ऑनलाइन रख लिया जाता है। बट मैंने तो ये देखा है कि कॉलेज में पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, तो आप लोगों को भी यही सीखना पड़ेगा कि कैसे खुद पढ़ते हैं। तो बुक्स पढ़ना, वो सब पढ़ना, वो बाकी मैं आपको आगे बताती रहूँगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। अच्छा, अब एनाटमी की बुक्स का अगर मैं बताऊँ, तो एनाटमी वाले जो PPT देते हैं, अगर वो PPT नहीं भी देख रहे हैं और आप फ़ोटोज़ खींच रहे हैं उनकी, मतलब जो भी PPT का, वो मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा वो लोग PPT में दे देते हैं। नहीं तो आप लाइब्रेरी में से भी कोई सी बुक पढ़ सकते हो। बाकी जो BD चौरसिया होती है वो MBBS के पर्पज़ से होती है, हम लोगों की इतने काम की नहीं होती। तो आप और भी कोई लाइब्रेरी में बहुत सारी एनाटमी की बुक है, आप उन्हें देख सकते हो। बाकी फिजियोलॉजी के लिए आप इसका नाम क्या था, AK चंद था आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा है, AK करके ही है वो बुक, तो आप वो है फिजियो की, वो कर सकते हो। बाकी रेडिएशन फिजिक्स में बहुत अच्छी बुक है हमारी क्रिस्टेंसन की, ये तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब थर्ड ईयर आगे तक पूरी काम होने वाली है। तो उसको आपको क्रिस्टेंसन अगर आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हो, मतलब UC के बच्चे तो यही फॉलो करते हैं। बाकी LHMC और MAMC मतलब पंथ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं आपके सेकेंड ईयर की। तो अगेन सेकेंड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। एक सबसे आपका जो मेन टॉपिक मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, दैट इज़ डार्क रूम। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका सब्जेक्ट रहने वाला है पेशेंट केयर।
एंड थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है आपका अपैरेटस। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। डार्क रूम में क्या होता है कि जो पहले के टाइम हुआ करता था, पहले के टाइम इन द सेंस हम लगभग लगा लेते हैं 6-7 साल पहले की बात लगा लेते हैं, बल्कि और पहले की। तो पहले हम क्या करते थे, पहले फिल्म्स होती थी, उसको डार्क रूम में हम रीड करा करते थे। बट आजकल सब चीज़ें क्या हो गई, डिजिटल हो गई। मतलब डिजिटल इन द सेंस कि आपने अपना एक्सरे का एक्सपोजर करा और आपको जो फिल्म है आपके कंप्यूटर पे, आपके मॉनिटर पे वो फ़ौरन से मिल जाती है, विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना। तो ये डिजिटल का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हम लोगों ने सबने डिजिटल ही करा है, बट जो पहले के ओल्ड रेडियोग्राफर हुआ करते थे तो वो लोग डार्क रूम पे काम किया करते थे। बट ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है तो हमें पढ़ना होता है फिर भी नॉलेज के लिए। इसके बाद बात करते हैं पेशेंट केयर में। तो पेशेंट केयर में आप पूरा पढ़ने वाले हो कि जो एक रेडियोग्राफर है उसका क्या रोल होता है, ठीक है, उसके क्या एथिक्स हैं, है ना, एथिक रोल क्या है, उसके लीगल रोल क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ोगे। बाकी अपैरेटस में आप CT और आपका CR, जिसे हम कंप्यूटर रेडियोग्राफी बोलते हैं, DR। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जस्ट ओवरव्यू ले लो, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जो सेकंड ईयर में सब ओवरव्यू पढ़ोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ोगे। लाइक CT क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, CT क्या होता है, उसके जनरेशन्स क्या है, उसका कॉम्पोनेंट क्या है, DR MRI के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब डिटेल है वो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये सब आपका सेकेंड ईयर का था। तो ये होता है आपका 200 नंबर का पेपर, मतलब इसमें आपका वाइवा वगैरह सब, बिकॉज ये मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। ये होता है आपका 100 नंबर का, एंड ये भी रहता है आपका 100 नंबर का, ठीक है ना। तो ये टोटल ओवरऑल 400 मार्क्स का होता है आपका सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का मैंने बताया नहीं, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो एनाटमी है, एनैट, वो रहने वाली है 100 मार्क्स की। आपकी फिजियो वो रहने वाली है आपकी 100 मार्क्स की। और जो आपकी रेडिएशन फिजिक्स है, ठीक है, वो रहने वाली है आपकी 200 मार्क्स की। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये भी अगेन आपका 400 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। मैंने अभी एग्ज़ाम दिए थर्ड ईयर के, मुझे पता चल गया भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है थर्ड ईयर, ठीक है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ काफ़ी टफ होता है। तो सबसे पहले इसके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले रहने वाला है आपका रेडियोग्राफी पोजीशनिंग का, रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग। ये हमारा इसमें मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। मैं इसके मार्क्स भी अभी बता देती हूँ, 200 मार्क्स का होने वाला है वाला, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सारे एक्सरे की पोजीशनिंग, एक एक एक्सरे की पोजीशनिंग इसमें हमें पढ़नी होती है। लाइक चेस्ट का एक्सरे, स्कल के एक्सरे, बहुत सारे होते हैं, तो सारा इसके सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है। इसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो वो आता है आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें पढ़ने होते हैं सारे के सारे प्रोसीजर्स जो भी हम परफॉर्म करते हैं। मैं एग्जांपल का बता दूं तो HSG, इसके बारे में आप सब गूगल कर सकते हो, आपको कोई नॉलेज नहीं होगी एज सच। IVP, ये सब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। लूपोग्राम, अब जो UCMS में मतलब GTB हॉस्पिटल में IVP देखने को मिल जाएगा, लूपोग्राम। बाकी HSG ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरोस्कोपी नहीं है, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो वो आता है आपका रीसेंट एडवांस, रीसेंट एडवांस एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगेन ये मेरा 100 नंबर का हो गया, ये भी मेरा 100 नंबर का हो गया, ठीक है ना। तो रीसेंट एडवांस में आप क्या पढ़ते हो, जो भी मैंने अभी आपको अपैरेटस के सेकेंड ईयर में बताया, लाइक CT MRI CR DR, ठीक है, वो सब उसका सबका एडवांस पढ़ोगे इसमें। मतलब CT की जितनी भी एडवांसमेंट है, लाइक आपका डुअल एनर्जी CT आता है, बहुत तरह के CT हैं, सिर्फ CT की मशीन में भी बहुत तरह की वेराइटी, वो पढ़ोगे। MRI के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो सब पढ़ोगे। आई नो मुझे पता है आपको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ सब्जेक्ट अगेन 100 मार्क्स का होता है, वो है आपका रेडिएशन प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है आपका, बिकॉज इसमें आप पढ़ रहे हो कि कैसे आप पेशेंट को प्रोटेक्ट करोगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, बिकॉज रेडिएशन तो हार्मफुल है, तो उससे प्रोटेक्ट करने का ये पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें सारे आप डोज लिमिट्स पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में डोज लगी तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर उससे कम लगी तो आपको इफेक्ट, तो मतलब चांसेस तो हैं, बिकॉज कैंसर जो होता है वो लो डोज पे भी होता है, ठीक है। और हाई डोज पे क्या होता है, आपके कैटरैक्ट हो गया, आपका स्किन का एरिथमा हो गया, तो ये सब चीज़ आपके सब्जेक्ट में कवर होने वाली है, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ वो है आपका न्यूमेरिकल। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है, क्योंकि आपको मैंने जैसे अभी आपको रेडिएशन फिजिक्स बताया, तो रेडिएशन फिजिक्स नाम सुन के ही आपके दिमाग में सबसे पहले न्यूमेरिकल आया होगा कि क्या नाम है, फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल तो होंगे। बट
आपकी जो ये मतलब रेडियोलॉजी का जो पूरा रहता है उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं रहता। एक दो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं। जैसे मेरे इस साल 3rd ईयर में एक न्यूमेरिकल देखने को मिला है, इजी रहते हैं। तो न्यूमेरिकल तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि फ़िज़िक्स किस तरीके से होती है। तो फिज़िक्स में हम सपोज़ मैं आपको प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का थोड़ा सा बताती हूँ। यानी कि जो आप स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे ना, वो पढ़ोगे आप प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, मतलब कि एक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इन सब में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब में हम पढ़ते हैं सपोज़ आपका कैथोड है, ठीक है, कैथोड है, ये आपका एनोड है। अब जो कैथोड है, कैथोड को जब मैंने हीट करा, ठीक है, मैंने इसे हीट करा, मैंने इसे केवीपी प्रोवाइड करा, तो यहाँ पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एमिट हुए। जब वो एमिट हुए, यहाँ पे एनोड है, एनोड क्या है, मेरा टारगेट है, ठीक है। अब टारगेट पे जाके जब मेरे एनोड हिट हुए तो वहाँ से मेरे एक्सरे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिजिक्स में ये सब चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। बाकी सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब थोड़ा डीप लेवल पे जाता है। इसकी फिजिक्स सब थ्योरी बेस्ड है, समझना होता है इसे। बाकी न्यूमेरिकल ऐसा कोई नहीं रहता। तो यही था आज का वीडियो एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना। बाकी मुझे एक बात और करनी थी आपसे कि काउंसलिंग, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब तक इन लोगों को बता देना चाहिए था कि काउंसलिंग का क्या सीन रहने वाला है। अगर ये लोग डिले कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक मैसेज तो डाल ही सकते थे कि काउंसलिंग अब इतनी तारीख को करेंगे या नहीं करेंगे। बट आई थिंक इन लोगों का यही है कि एक राउंड आपका नीट की काउंसलिंग का हो जाए, बिकॉज काफ़ी बच्चे जिनका नीट में एडमिशन होना होगा तो उनका हो जाएगा, और वो बच्चे आपके इस वाली काउंसलिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो आप लोगों का भी एक तरीके से फ़ायदा है। प्लस एम्स पैरामेडिकल का भी मैंने सर्च करा, उसकी भी काउंसलिंग आई गेस चल रही है। आप लोग मुझे बता देना कमेंट में कि कैसा है। तो उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत काउंसलिंग हो जाए बच्चों की, बच्चों को एडमिशन मिल जाए, तो ताकि इसमें थोड़ा कम बच्चे आ सकें। बाकी हम देख सकते हैं कि मिड अगस्त में शायद काउंसलिंग हो जाए, नहीं तो एंड ऑफ अगस्त तक तो हो। बाकी जो भी है यार, सेशन तो ये बार वाला लेट हो गया, बिकॉज 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट हो जाता है, 30 जुलाई तक ये लोग सब रैप अप कर देता है। बट इस साल काफ़ी डिले है, तो सब चीज़ डिले ही रहने वाली है। बट आप लोग परेशान मत हो,